बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 कर रहे हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारा टॉपिक है और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो डी पार्ट हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो ये करवा दें। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस डी पार्ट एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फिर करेंगे। तो डी पार्ट देखें ज़रा। सबसे पहले डी पार्ट है ये फोर्थ पार्ट, इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का जो हमने मेथड पढ़ा था दैट वाज टू मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम्स। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4 and then 8 into -5/2 plus 5 into 4। सिमिलरली नीचे वाली रो को जब करेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4 और फिर 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। ये आ जाएगा 16 - 20, 2 4s are 8, 4 5s are 20, -20 plus 20, 6 2s are 12, -16, 4 4s are 16 and 2 3s are 6, 3 5s are 15, -15 plus 16। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब इसमें देखें कि ये वैल्यूज़ आपस में कट जाती हैं। ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी -4 0 -4 एंड 1। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इट वाज वेरी सिंपल। बस इसमें ये फ्रैक्शन आ गई थी तो मे बी इस वजह से आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा हो। अच्छा, अब आ जाएं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? लेट ABC 3 मैट्रिसेस हैं। कहता है वेरीफाई वेदर। वेरीफाई करने का मतलब आपने चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या AB इज़ इक्वल टू BA आता है? ये आपने चेक करना है कि AB को BA से मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम आते हैं। तो इसका आंसर सेम नहीं आएगा, फर्स्ट वाले का सेम नहीं आता। जनरली AB और BA आपस में इक्वल नहीं होते, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम नहीं आता। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। और जो नंबर 3 है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि A इंटू BC इज़ इक्वल टू AB इंटू C। इसमें 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है वो वेरीफाई होगा, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है मल्टीप्लिकेशन की एडिशन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें पहले B और C को प्लस करना है, जो आंसर है इसको A से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड में AB प्लस AC कर लेना है, मतलब A को B से मल्टीप्लाई करना है, फिर A को C से करना है और दोनों को ऐड कर लेना है। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपने लेफ़्ट हैंड साइड में A इंटू B माइनस C करना है, मतलब A को B माइनस C के आंसर से मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड में AB को मल्टीप्लाई कर लेना है, AC को मल्टीप्लाई कर लेना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। बाकी इन सेकंड वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, तीनों में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आएगी। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, लेट्स डू वन क्वेश्चन। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें मैट्रिक्स A गिवन है। जी बेटा ये देखें ज़रा, वेरीफाई हम करना चाह रहे हैं AB को BA के साथ, देखना है इक्वल है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने AB को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, रो को कॉलम से करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन जब हमने की 1 इंटू 1 3 इंटू -3 -1 इंटू 2 एंड 3 इंटू -5
2 इंटू 1, 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 एंड 0 इंटू -5। तो हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ए बी का आंसर। इसी तरह से बी ए जब हमने करना है तो 1 इंटू -1, 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 0, 3 इंटू -1 एंड 5 इंटू 2, -3 इंटू 3 एंड -5 इंटू 0। तो ये भी सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब जो 1 और 2 है उसको अब अगर और से देखें, ए बी और बी ए का जो आंसर है ये सेम नहीं आई, तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं आए। तो यही हमने जो है वो इसमें प्रूव करना था। अब बाकी जो पार्ट्स हैं वो उनको भी आपने यू हैव टू मल्टीप्लिकेशन इसमें करनी है। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल आ गया है तो इन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये तीनों आपने करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको भी देखें। इसमें ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है और इसमें वेरीफाई करने के लिए क्या कह रहा है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाए उसका ट्रांसपोज ले लेना है, और राइट हैंड साइड में बी का ट्रांसपोज लेके ए का ट्रांसपोज लेके फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड सेम विल बी डन इन द सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में भी ऐसे करना पड़ेगा इन तमाम क्वेश्चंस के लिए। कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए और 5 के ये तीनों पार्ट्स के लिए आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी? अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लेना चाहेंगे, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल्स। देखें ज़रा, ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 15 पे, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन में देखें, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए ए बी सी हमें तीन मैट्रिसेस गिवन है, ये उसने मल्टीप्लिकेशन का सारा मेथड लगाया। अब इस मेथड पे अगर आप गौर करें तो हमें इस मेथड में क्या बताया गया, ए बी एंड इंटू सी है, तो हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ब्रैकेट्स लगाई और फिर सी मैट्रिक्स। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन का सारा सिस्टम है, वैल्यूज़ हैं ये सारी, ये लिख के आपने तो जो सी मैट्रिक्स है उसे एज इट इज़ लिखा, और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन से ये हमारे पास जो वैल्यू आई, ये ए बी की वैल्यू है, इसको अब सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये उसकी मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दोबारा सुने क्या किया हमने, ए और बी को मल्टीप्लाई किया है, सी को साथ एज इट इज़ लिखते आए हैं। जब हमारे पास ये आंसर आ गया ए और बी को मल्टीप्लाई करके, इसको फिर सी से मल्टीप्लाई किया और इसका फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का ये आ गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में करना है ए इंटू बी सी, तो ए को ब्रैकेट से बाहर लिखा और बी सी को ब्रैकेट के अंदर, और बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं। इस स्टेप के बाद ये आगे लिखा है उसने, हमने नीचे को जाना है। अब ये जो आंसर आ गया, ये बी सी का आंसर आ गया, इसको अब ए से मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। अब ये आंसर इसका राइट हैंड साइड का और ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये प्रूव हो गया। सिमिलरली वी कैन डू फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप प्लस के लिए भी कर सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। इसके लिए भी ये एग्जांपल सॉल्व है, आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई है, और फिर ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी जो है वो सॉल्व किए उसने, माइनस के लिए भी। ये इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम आ गई इनमें भी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें ये वाला पार्ट जो मैं क्वेश्चन में बता रहा था, ये क्वेश्चन ये वाला, और माइनस वाला जो है वो भी इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हुआ है, इसी पैटर्न पे आपने कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे उसके लिए ये देखें, ये एक एग्जांपल है
पेज नंबर 19 पे ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका भी ये सोल्यूशन हुआ है। तो आपने इसी तरह से करना है। देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, ए बी लिखा है, बाहर ब्रैकेट के टी लिख दिया। अब टी फॉर ट्रांसपोज है, पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो जो वैल्यू आ गई उसका बाद में ट्रांसपोज लिया, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये दोनों लिखे और फिर इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यूज़ निकाली, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन में लिख के मल्टीप्लाई किया, ये आंसर। अब देखें ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों सेम आए हैं। सो ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बेटा वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 1.4, ऑल द क्वेश्चंस you have done. If you will have any difficulty you are free to ask me any time. जब भी आप चाहें आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो होपफुली आप इनको तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और रजिस्टर पे लिखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।